जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आप बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा अगर कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल से आपको डेली मोटिवेशन मिलता ही रहेगा। और रीडिंग को जबरदस्ती रेजोनेट ना किया करें, बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि मेरा चैनल नेगेटिव लोगों के लिए नहीं है, फेक लोगों के लिए नहीं है। जो बहुत पॉजिटिव हैं और जो पॉजिटिव होना चाहते हैं और जिनको मोटिवेशन चाहिए, वो उन्हीं लोगों के लिए है। तो इसलिए जबरदस्ती से रीडिंग नेगेटिविटी को ऑब्जर्व ना करें, सिर्फ मोटिवेशन करें। लास्ट में जो मैं गाइडेंस देती हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसी को लीजिए करें। एक चीज और है जो मुझे कल पता चली, जो मैं आप सभी लोगों को बोलना भी चाहूंगी। शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, बट मुझे भी कल ही पता चला कि यूट्यूब चैनल ने एक ऑप्शन अलग से दिया है, हाइप करके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थैंक्स के साइड में आएगा इधर, हाइप करके। तो मेरे सारे व्यूवर्स जो भी मुझे पसंद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी डेली की वीडियोस में एक हाइप जरूर दे दिया करें। तो उससे मेरे चैनल को थोड़ा सा पुश मिल जाएगा। आपके इतने से काम में, इसमें पैसे तो बिल्कुल नहीं लगते, फ्री में दिया हुआ है। तो ये तो आप कर ही सकते हो, राइट? तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ठीक है, यहाँ से मैंने 5 कार्ड निकाले हैं, बाकी हम यहाँ से भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा मेरी व्यूअर्स के लिए पता है। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, देखो यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है ना कि देखो सबके लिए नहीं हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए होगा, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो। जो एनर्जी आ रही है कि देखो बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही लोगों के साथ रहते हैं, अपने ही फैमिली के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन फेक स्माइल के साथ। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती, कुछ चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछा नहीं जाता, आपकी वैल्यू नहीं की जाती, कुछ चीजें हैं जो आपको ना वैल्यू दी जाती ना आपको इम्पोर्टेंस दी जाती। तो इसी वजह से आप सबके हाँ में हाँ मिलाते 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 एक फेक स्माइल करना सीख चुके हैं। दिल से तो आप स्माइल नहीं करते, लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, और लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी से आप चलते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। उस पूरे भीड़ में भी आप अकेले वहां खड़े होते हैं, फेक स्माइल कर रहे होते हैं, सबको वेलकम कर रहे होते हैं, ये सोच के कि किसी को कुछ पता ना चल जाए। तो यहाँ पे मुझे फेक स्माइल
नजर आ रहा है, ये दुनिया के सामने है, अपने घर वालों के सामने है। आप सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, बट जब आप अकेले होते हैं तो आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं। जो भी जितने भी लोग आपके साथ सैडनेस में होते हैं, आपको हर्ट करते हैं, देखो इसके साथ भी कार्ड क्या आया है, पॉलिटिक्स करते हैं, चीटिंग करते हैं। अफसोस की बात यह है कि आपके खुद के अपने लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, आपकी चुप्पी को नहीं समझते। जो आपके जो मासूम से जो बिना बोले वाले जो शब्द होते हैं ना, वो आपको कोई नहीं समझता। और उन्हीं शब्दों में आपके बहुत सारे शब्द होते हैं, जहां वो शब्द ढूंढते हैं कि कोई तो आपको समझे, आज नहीं तो कल समझे। कब कब समझा जाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने मन में छुपाए हुए हैं। बहुत सारी बातें मुझे यहाँ दिख रही हैं सिक्रेटिवली, कि मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझेगा। और इसी वजह से लव ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी से परेशान हैं, जो आपको हकीकत पता है, आपने उनका कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई प्रूफ आपने देखा है, और सब कुछ पता होते हुए भी आप घुट घुट के जी रहे हैं। स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन में है कि स्टैंड लिया जाए या ना लिया जाए। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल स्टैंड लो। एक बार के लिए बहुत बड़ा पेनफुल होगा आपके लिए, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, नई शुरुआत लाएगा, न्यू बिगनिंग लाएगा। अगर आपके पास भरपूर कोई ना कोई ऐसा प्रूफ मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि इनका होना ना होना आपकी लाइफ में ना के बराबर है, तो आप बिल्कुल स्टैंड लीजिए, क्योंकि आपको पीस तभी आएगा। ठीक है? इतना कुछ होने के बाद भी ना आप कॉन्फिडेंट, काम, स्ट्रांग बन के रहते हैं। ये बात अलग है कि आप अकेले में टाइम बिताते हैं, अकेले में आप सोचते हैं। इतने सारे ड्रामा होने के बाद भी आप शांत रहते हैं। आप हल्ला गुल्ला करना अब आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आप थक चुके हैं। जब आप थक चुके हैं तो लाइफ में इतनी चीजें देखने के बाद मन आपका शांत हो चुका है। अब आपको लगता है कि जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक है। तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? परिवार, बच्चे, फैमिली, सोसाइटी, इन्हीं सब चीजों की वजह से आप चीजों को अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी कि देखो, लाइफ ने आपको बड़ा सिखाया, ठीक है, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आपने अपनी लाइफ में ना लोगों के दिल भी जीते हैं। काफी लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है? तो अगर आपको अपनी चीजें सेट करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी से निकलना पड़ेगा। ठीक है? अब आपके साथ ऐसा हो गया है कि ये फालतू लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने आप में बिजी हूँ। हो सकता है आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, या आपने अपने आप को बिजी रखना शुरू किया है, कोई क्रिएटिविटी करना शुरू किया है, या अपना माइंड डाइवर्ट करना शुरू किया है। कुछ तो आप बिजी वर्क कर रहे हो, जिससे कि आप एक मिनट भी शांति से ना बैठ सको। सिर्फ शांति आपको तब मिलती है जब आप सोने जाते हो। उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बिजी रखना चाहते हो, और ये कहीं ना कहीं आपने स्ट्रिक्टली सोच लिया है, अपने विचार बना लिए हैं आपने। क्योंकि अब आप लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पास्ट की चीजों में नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत रिग्रेट भी है। रिग्रेट ये भी हो सकता है कि आपने गलत रिश्ते में रहे, गलत लोगों के बीच में रहे, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया और उन पे इन्वेस्ट किया। रिग्रेट इस चीज का दिख रहा है, जिससे आप अब लेट गो करके आगे चलना चाहते हो। देखो, यहाँ पे ना लोगों ने आपकी छुपी हुई जो शक्ति थी ना, उसको बड़ा कैजुअली लिया, उसको समझा ही नहीं। और अब उसी छुपी हुई शक्ति का ना कहीं सब्र उनको मिलेगा। आपको सब्र मिलेगा ये देख के कि चीजें कैसे मोल्ड हो रही हैं, और बदला उनकी तरफ आएगा जिन्होंने आपकी चीजों को हल्के में लिया, आपकी चीजों को इस तरीके से हल्के से लिया कि आपको तोड़ने में कोई कमी नहीं रही। यहाँ तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके मुंह पे लोग बोल जाते हैं इमेच्योरिटी वे में, मजाक में, लेकिन आपको बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई परवाह नहीं कर रहा है इस चीज की। ठीक है? तो आपकी
शक्ति को किसी ने हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, और उस चीज़ का सबक उनको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है? जो आपका मज़ाक बना रहे हैं, ऐसे कैसे आपका मज़ाक बना रहे हैं? एन्जॉय करते हैं मज़ाक बना के। बाहर भी बातें होती हैं आपकी, ऐसा नहीं होती। और स्पेसिफिक, आप तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं कई बार। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, आप इसको ना डिसअपॉइंट मत होजिए, ये मेरा मानना है। अगर आपकी बात हो रही है, आपकी चुगली हो रही है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, आपकी चर्चा भी हो रही है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो रही है ना चर्चा। चर्चा किसकी होती है? सोचिए किसकी होती है? जिनका नाम होता है, ठीक है? आप ये सोचो, हाँ, अच्छे लोगों की चर्चा होती है भाई, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हर किसी की चर्चा नहीं होती। तो आप ये सोचो, आपकी चर्चा हो रही है तो भैया आप सोचो कि हाँ, मैं उस लायक हूँ, मेरी चर्चा हो रही है, लोग मुझे पसंद करते हैं बेहद, और मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरी गॉसिप कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं भाई। घर से बाहर निकल के कर रहे हैं, दूसरों में कर रहे हैं और रफ्तार से कर रहे हैं, और मैं खुश हूँ। इसको आप ऐसे लो, देखो फिर आप, जब आप इसको ऐसे लोगे ना, चीजें अपने आप काम एंड शांत हो जाएंगी। चर्चा ऐसे ही नहीं होती, बहुत कम लोगों की होती है। क्लियर? तो देखो, गाइडेंस मोटिवेशन भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओ, ये कार्ड बहुत उछल के आ रहा है। मन के ढोगले लोग आपकी लाइफ में बहुत हैं, बहुत ज्यादा है, यहाँ आपको सतर्क रहना है। मन के ढोगले लोग, और भैया बहुत ढोगलापन दिखाया भी है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वेरी गुड, सो हैप्पी फॉर यू। और आपके हेटर्स बांधना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आपकी लाइफ में कोई खुशियां आए, कुछ आए, थोड़े से भी सांस आप प्यार की ले सको, कुछ कर सको। पता नहीं किस चीज़ की नफरत आपसे जताते हैं, लेकिन ये है। लेकिन देखो, आप पे कोई उंगली उठाएगा, कुछ भी होगा, तो देखो यूनिवर्स तो उनको नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ मुझे पता है। देखो, आप डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें आप बिलीव करते हो। आप थोड़ा सा शोर शराबा या हाई फाई फंडे में रहने में आप बिलीव नहीं करते, राइट? आपकी पावर इंक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं। आपकी लाइफ चीजें, आपकी सोर्सेस, जो चीजें आपको पहले नहीं दिखती थी ना, अब आपको दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपका पैशनेट बदल रहा है, एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, लाइफस्टाइल अभी आपका बदल रहा है। आप कहीं ना कहीं पूजा पाठ में ज्यादा जाते हुए जा रहे हो, उनसे कनेक्शन ज्यादा बना रहे हो, है ना? पूजा पाठ में ज्यादा देख रहे हो कि कनेक्टिविटी आपकी मिल रही है, कोई ना कोई साइन आपको मिल रहा है। हो सकता है आप दान, चैरिटी वगैरह ज़्यादा दे रहे हो, डोनेट ज़्यादा कर रहे हो, राइट? ऐसी चीज़ें आप देते हुए नज़र आ रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करो, यहीं से चेंजेस आएगा। भक्ति भावना में अगर नहीं आए हो तो हो जाओ, क्योंकि देखो, भक्ति भावना में नहीं आओगे, चीज़ें चेंज नहीं होगी, ठीक है? चीज़ें चेंजेस लाना है तो इन चीज़ों में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।